राधा राधा। वेलकम टू रोहित जाटव केटकेम सीएई। तो इस वीडियो में हम सीट मेटल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीट मेटल कमांड मैनेजर के अंदर बेस फ्लेंज टेप कन्वर्ट टू सीट मेटल एंड लॉफ्टेड बैंड को अप्लाई करना सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेलेक्ट द फ्रंट प्लेन, स्केच, मेक रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, डन। क्लिक ऑन राइट, एग्जिट स्केच। तो देखो, आप देखोगे क्लिक ऑन बेस फ्लेंज। जैसे हम बेस फ्लेंज पे अप्लाई करते हैं तो ये होता है हमारा क्या, किसी भी कंपोनेंट को उसको थिकनेस देने के लिए। तो हम यहाँ से थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं, सीट मेटल की थिकनेस 2 mm। यहाँ से हमारा अलग अलग होते हैं, केट फैक्टर, बेंड अलाउंस, बेंड डिडक्शन, तो हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डन। तो के अभी के लिए के फैक्टर डन। क्लिक ऑन ओके। तो जैसे आप बेस फ्लेंज कमांड अप्लाई करोगे तो आपका सीट मेटल जो टेब है वो ओपन हो जाएगा, है ना। ये जो आपका कंपोनेंट है वो सीट मेटल का है ना। तो यहाँ से हमारा सीट मेटल स्टार्ट होता है। डन। डिलीट दिस, डिलीट, ओके। नाउ कन्वर्ट टू सीट मेटल। सो सेलेक्ट द फ्रंट प्लेन, मेक अ सेंटर रेक्टेंगल, exit sketch, click on features, then you have to click on extruded boss base, then direction इनको ओपन करते हैं, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं 100, then ओके। देन आपको सीट मेटल पर क्लिक करना है। सीट मेटल के अंदर कन्वर्ट टू सीट मेटल। कन्वर्ट टू सीट मेटल का क्या होता है, ये कन्वर्ट टू सीट मेटल किसी भी सॉलिड बॉडी को अपने सीट मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो, ये यहाँ की सीट मेटल की थिकनेस है 2 mm, 3 mm, 5 mm, हमको जितने चाहिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा रेडियस होता है एज का। तो अभी के लिए हम सबसे पहले फेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमसे पूछा जाता है बेंड एजेस। तो हमारा ये पहला बेंड एजेस, सेकेंड बेंड एजेस एंड ये है अपना थर्ड बेंड एजेस। तो जैसे ही मेरे 3 बेंड एजेस ओके हो चुके हैं, अब यहाँ से अगर मैं देखो सीट मेटल को कितनी थिकनेस देना है, 2 mm, 5 mm बता दिया ऑलरेडी। ये अपना रेडियस, तो हम 2 mm की थिकनेस देते हुए 7 mm का रेडियस देते हैं। क्लिक ऑन ओके, डन। तो ये आपके सीट मेटल का कंपोनेंट हो चुका है, मतलब ये सीट मेटल में जो आपकी सॉलिड बॉडी थी वो सीट मेटल में परिवर्तित हो चुकी है। डन। नाउ डिलीट, क्लिक ऑन ओके, ओके। नाउ सेलेक्ट द टॉप प्लेन, स्केच, मेक अ रेक्टेंगल, मेक अ सेंटर रेक्टेंगल, इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं 100। डन। क्लिक ऑन ओके, डिलीट दिस सेंटर लाइन एंड ऑल्सो डिलीट दिस वन। इसको सबसे पहले सीट मेटल का कंपोनेंट इसलिए इसको रेडियस प्रोवाइड करते हैं, 10 mm का रेडियस प्रोवाइड किया। देन क्लिक ऑन ओके, ओके। टेक अ सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन लेने के बाद में एक सेंटर लाइन को वर्टिकल में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में क्लिक ऑन ऑफसेट एंटिटीज। ऑफसेट एंटिटीज पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट दिस लाइन, इसको 1 mm प्रोवाइड कर देना है, बाई डायरेक्शनल। क्लिक ऑन ओके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रिम एंटिटीज, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम कर दिया, सॉरी, कंट्रोल जेड करते हैं। ट्रिम एंटिटीज, पावर ट्रिम यूज कर रहे हैं हम, ट्रिम ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम। देन क्लिक ऑन ओके, डन। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट स्केच, देन एग्जिट स्केच होना है। क्लिक ऑन फीचर्स, रेफरेंस प्लेन, पार्ट को ओपन करना है, टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है, 100 mm पर एक प्लेन लेते हैं, लिया। देन क्लिक ऑन स्केच, मेक अ सर्कल, done. Now take a center line, then click on offset entities, select this entity 1 mm bidirectional, okay। trim entities, ये entities को हम trim कर देते हैं, then trim, okay। exit sketch। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कभी सीट मेटल पे काम करते हैं तो हमारे जो कंपोनेंट मतलब जो ड्रॉ करते हैं ना 2D स्केच, वो हमारा ओपन रहता है ऑलवेज, ओके। तो अब हम क्लिक करते हैं सीट मेटल, क्लिक ऑन लॉफ्टेड बैंड, सेलेक्ट दिस वन एंड देन सेलेक्ट दिस वन, ओके। देन क्लिक ऑन ओके,
है ना। तो आपका सीट मेटल का कंपोनेंट बन चुका है। डन। एक बार हम Ctrl+Z करते हैं, लोफ्टेड बेंड पर क्लिक करना है, देन इस लाइन को सिलेक्ट करना है, देन ये हमारा बेंड के अंदर हम देख रहे हैं ये हमारे सीट मेटल की क्या है, थिकनेस है। डन। देन सेकेंड यहाँ से आप थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हो 2 mm 3 mm। देन क्लिक ऑन सेलेक्ट दिस डायग्राम 2D स्केच, देन क्लिक ऑन ओके। You can also hide this plane, click on hide, done, and you can also apply the color। चलो कलर वो बता दी। तो इस वीडियो में हम सीट मेटल कमांड मैनेजर के अंदर बेस प्लेन स्टेप, कन्वर्ट टू सीट मेटल और लोफ्टेड बैंड को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।